नमस्कार। देखिए, चर्चा का विषय ये है कि वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला मई मंथ। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बृहस्पति महाराज 1 मई को इनका जो है वो ट्रांजिट होगा। यहाँ लिख दिया है मैंने, देखिए, बृहस्पति का राशि परिवर्तन, बृहस्पति विष पे आएंगे, यानी मेष से विष पे यहाँ से यहाँ आए आपके बृहस्पति लिखे हैं मैंने। 1 तारीख को मौजूद होंगे यहाँ पे, इसलिए इनकी उपस्थिति को यहाँ दर्शाया हुआ है। उसके बाद 1/5/24 से 14/5/25 ये आपके 7th हाउस में रहेंगे वृश्चिक लग्न वालों के। पॉजिटिव भी देंगे, नेगेटिव भी देंगे। कोई भी ग्रह क्या होता है, आप लोग ये अपेक्षा करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव दे, या ग्रह पॉजिटिव दे रहा है तो पॉजिटिव दे। नहीं, एक ग्रह के अगर 3 असर जो है पॉजिटिव हैं तो कम से कम 2 असर नेगेटिव जरूर होंगे। तो उसको आपने फेस करना है, उसको मैनेज करना होता है। सभी ग्रह मार्गी हैं, ऑल मार्गी लिखा हुआ है मैंने। राहु के तो हमेशा वक्री होते हैं, उनकी बात नहीं करूंगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लग्न में 8 वृश्चिक लग्न है आपका। लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज। वैवाहिक जीवन में फ्लक्चुएशन, प्रोन टू सेपरेशन। मैं बोलता हूं हमेशा कि जातक डाइवोर्स के लिए बना है, अपनी गलती से नहीं, कभी अपनी गलती से, कभी स्पाउस की गलती से। मैक्सिमम टाइम में स्पाउस की साइड से ये डाइवोर्स पे बना होता है, या फिर स्पाउस को घात होता है। कैसे होता है घात, उसमें थोड़ा संभल के शादी करनी होती है आपने। अदरवाइज वृश्चिक लग्न वाले भी बहुत बेहतरीन जीवन, वैवाहिक जीवन जीते हैं, थोड़ा ये प्रिकॉशन ले लें तो मंगल महाराज कहाँ के मालिक बनते हैं? आपके 6th हाउस के, एज वेल एज आपके लग्न के। अब 6th हाउस क्या हुआ आपका? 6th हाउस जो है आपका वो कोर्ट केसेस का, एनिमिटी का हुआ। मंगल की शेड आती है तो कोर्ट केसेस का योग बन जाता है। इसमें मोस्टली क्या होता है, स्पाउस को लेके होता है। खैर, जो भी होता है वो बात करते हैं उस पर। तो हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो एसेंडेंट की। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं। शनि महाराज, आपने कहा साहब यहाँ तो बहुत समय से बैठे हैं, क्या अंतर पड़ गया? अंतर ये पड़ गया कि नक्षत्रों का रोटेशन होता है, नक्षत्रों की लोकेशन बदलती आती है। तो शनि महाराज 10 और 11 के मालिक होते हैं, मकर कुंभ के। आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद अकारक खाना होता है 3rd हाउस, बैठे हैं आपके ये 4th हाउस में। निश्चित रूप से आपको वाहन इत्यादि लेना चाहते हैं तो उनका मजबूत योग बनाते हैं यहाँ पे ये। अब शनि महाराज आपके 1st, 2nd, 3rd मंगल की राशि में देख रहा है। देखिए, और किसको देख रहा है? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में सूर्य की राशि को देख रहा है। यहाँ स्वयं भगवान भास्कर उच्च के होकर बैठे हैं। मेष का सूर्य उच्च का होता है, खासकर 15 तारीख तक देखता है आपके जो है ये किस खाने को, आपके जो है 6th हाउस को, एनिमिटी वाले खाने को। यदि आपकी शनि में सूर्य या सूर्य में शनि चल रही है तो आपको जो है कार्य क्षेत्र में दुश्मनी देगा। यानी जहां आप काम करते हैं वहां पे अथॉरिटीज, क्योंकि सूर्य भी अथॉरिटी है, शनि भी अथॉरिटी है, अथॉरिटीज आपके खिलाफ हो सकती हैं। अथॉरिटीज से आपके आर्गुमेंट का योग बनेगा, लेकिन ये तभी होगा जब आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा हो शनि के साथ कॉम्बिनेशन में। अदरवाइज शनि यहाँ बैठ के आपके जो है शत्रुओं का दमन करेगा, ये समझें आप। शनि यहाँ बैठ के आपको जो है वो, अगर आपकी कुंडली में मंगल देखता है 6th हाउस को सीधे, तो इस समय ये आपके कोर्ट केसेस का योग बनाएगा। अब 3rd से यहां देखा, 7th से देखा एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। पुत्र देख रहा है पिता के खाली मकान को। निश्चित रूप से ये आपको, यदि आपकी जॉब नहीं है, सिर्फ शनि की दशा अंतरदशा, सूर्य के कॉम्बिनेशन में बात नहीं कह रहा हूं, सूर्य नहीं होना चाहिए शनि के साथ किसी भी दशा के कॉम्बिनेशन में, तो ये आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में लाभ का योग देता है, एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने का योग देता है, मजबूत योग देता है। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मजबूत समय है ये। उसके बाद पॉलिटिकल लाइन वालों के लिए भी, यदि शनि में बुध में शनि का कॉम्बिनेशन है तो बेहतरीन समय है। शनि महाराज यहां देखा, और 10 से कहां देखा है इसने? मंगल की राशि को। तो आपके स्वयं के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है, एनिमिटी के चलते। झटके वाली, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन वाली डिजीज से थोड़ा बच के रहें। चोट चपाट का योग बनेगा। धन प्राप्ति का योग इसने आपको देना है आपके कार्य क्षेत्र से। निश्चित रूप से शनि आपका कहीं भी बैठा हो वृश्चिक लग्न वालों, क्योंकि मंगल महाराज लॉर्ड बनते हैं, शनिदेव उनके चरणों में बैठते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझें। तो आपको क्या है, यदि मंगल शनि जो है परेशान करता है आपको अंतर प्रत्यंतर या महादशा में, तुरंत बुध को पकड़ें, लाइजनर को पकड़ें। बुध शनि के सपोर्ट में होता है, मंगल की बुध से पड़ती नहीं है, लेकिन मंगल महाराज शांत हो जाते हैं। वो जानते हैं मंगल महाराज, हनुमान जी, कि बुध परम ज्ञानी है, हालांकि पड़ती नहीं है उनसे, वो अलग मैटर है। तो शनि की दशा आपको धन प्राप्ति का योग बनाती है, बिल्कुल योग बनाती है। और मैं बताऊंगा आपको, शनि है आपका, और 1st, 2nd, 3rd कहां देख रहा है आपके जो है ये आपके 6th हाउस को। मालिक कहां का है? भाई बहनों। तो भाई बहनों के साथ से भी लिटिगेशन या कोर्ट केसेस या विवाद का योग बनता है, यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर है। आगे बढ़ते हैं हम। बृहस्पति महाराज यहां बैठे हैं, तो शनि आपको धन देगा, निश्चित रूप से धन देगा, लेकिन कार्य क्षेत्र से। बृहस्पति महाराज यहां बैठे हैं, ठीक है। मालिक किसका होता है? 9th और 12th का। आपने कहा 9 यहां लिखा है, 12 यहां लिखा है। आपके 2nd हाउस का, यानी आपके जो है गोत्र का मालिक है, संतान वाले खाने का मालिक है, बैठा है आपके ये 7th हाउस में शुक्र की राशि पे।
देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाभ वाले खाने को देखा। निश्चित रूप से जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है या महादशा चल रही है, किस कॉम्बिनेशन में नहीं चलनी चाहिए बताऊंगा। ऐसी बहनों को संतान प्राप्ति का मजबूत योग बनता है, संतान के लाभ का योग बनता है। यहां से देखा है इसने मंगल की राशि को लग्न में, आपको स्वयं को संतान प्राप्ति का योग बनेगा। यदि आप मेल हैं तो आपको भी योग बनेगा ऑब्वियसली। 7, 8, 9 देखा इसने आपके थर्ड हाउस में। अब यहाँ पे थर्ड हाउस भाई बहनों का है और बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि में। बृहस्पति आपके देवताओं के गुरु हुए, शुक्र शुक्राचार्य, राक्षस शुक्र गुरु हुए, दोनों में पड़ती नहीं है, तो बृहस्पति यहाँ स्थान हानि का जीवा करता है। यानी ये आपको यहाँ पे आपको लाभ देगा, भाई बहनों की साइड से लाभ देगा, गोत्र की साइड से लाभ देगा, संतान का लाभ देगा और संतानों को आपकी लाभ देगा। क्योंकि यहां से देख रहा है, देखिए आपके जो है 11th हाउस को, वहां बुध की राशि है, संतानों के विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा यदि पढ़ने जाना चाहते हैं या फिर काम धंधे के लिए जाना चाहते हैं। और लेकिन ये बैठा शुक्र की राशि में है तो स्थान हानि का जीवा करेगा। यानी बृहस्पति जब तक यहाँ पे है, हालांकि हमें बात करनी चाहिए मई की, सिर्फ मई मंथ की। बृहस्पति यहाँ 14/5/25 तक है, 14/5/25 तक आपके स्पाउस को का योग बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी और उसके चलते आप पे आक्षेप का भी योग बनने के पूरे चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये आपके टेम्परामेंट को फ्लक्चुएट कर देगा इस चीज़ से, इस घटना से। तो आपको अपने स्पाउस का ध्यान रखना है। और अगर आपके स्पाउस जो है वो ज़्यादा इमोशनल है तो ध्यान रखना है आपने कि हर्ट होकर वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठाएं। धन प्राप्ति का योग मजबूत दे जाएगा आपको। और ये स्पाउस वाला फैक्टर आपने कब तक देखना है? 14/5/25 तक देखना है, ध्यान रखें। उसके बाद आते हैं राहुदेव पे। देखिए राहुदेव यहाँ बैठे हैं, मेष से मीन में आए हैं, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है इनको। केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। यदि आपकी राहु की दशा अंतर्दशा है तो निश्चित रूप से ये बृहस्पति की राशि में बैठा है। मैं बताऊंगा आपको कि आपको मेडिकल लाइन का, इन चीज़ों, काट पीट की लाइन का जो है एजुकेशन में सपोर्ट करता है। ये दूसरी बात ये है कि आपको नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाएगा यदि आपकी राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है। और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बताया हुआ है कैसे किसी भी काम को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं या कौन से काम नीच काम होते हैं, देखें उन्हें। राहुदेव यहां से देख रहे हैं लाभ वाले खाने को। फिर से कहता हूं, निश्चित आपको लाभ मिलना है। किस तरह से? थोड़े टिल्टिंग यानी नीच टाइप के कामों में आपको लाभ का योग बनता है। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो जिन बहनों की केतु की अंतर प्रत्यंतर है और वो कंसीव करना चाहती हैं, यदि उनकी केतु में बृहस्पति है तो थोड़ा वो मई मंथ में अवॉइड करें। ये मैं जो है आपके नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से कह रहा हूं। और यदि आप प्रेग्नेंट हैं पहले से तो आपको गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। फ्लक्चुएशन के थ्रू, फ्लक्चुएशन के चलते गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। यदि आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं और केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो केतु इस समय आपकी एजुकेशन में गैप निश्चित रूप से लाएगा। आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत संभल के चलना है। हॉस्टल लाइफ में है या कहीं ऐसी जगह है तो बिल्कुल हिंसात्मक गतिविधियों से बच के चलना है। अपना दामन बचा के चलें, एजुकेशन को सुरक्षित रूप से लें, सही तरीके से लें, ताकि आप आगे समाज की सेवा कर सकें या धनोपार्जन कर सकें। तो ये केतु की और उसकी पोजीशन है। केतु झटके में लाभ का योग बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है और बुध चल रहा है इसमें, यानी बुध साथ में है, तो निश्चित रूप से ये आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग जो भी होते हैं ये, इनसे लाभ का योग बनाएगा। आगे आते हैं हम, देखिए आपके, हमने कहा शनि देख लिया, केतु देख लिया, आते हैं शुक्र महाराज शुक्राचार्य पे। ठीक है, शुक्र महाराज जो है यहाँ आपके सूर्य के साथ बैठे हैं। कब तक बैठे हैं? आपके 15 तक ये सूर्य के साथ बैठे हैं, फिर यहाँ आएंगे 19 के बाद सूर्य के साथ हो जाएंगे। तो जिनकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, शुक्र आपका डबल मार्केश बनता है। वृश्चिक लग्न वालों, आपके वैवाहिक जीवन का, आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक भी शुक्र है। यहाँ 2 लिखा है, विष और तुला का मालिक शुक्र होता है। दूसरी बात 7th हाउस और 12th हाउस का मालिक है, डबल मार्केश है शुक्र आपका। तीसरी बात कि ये शुक्र जो है आपका कहाँ बैठा था? 6th हाउस में बैठा था। देखिए, तो आर्गुमेंट के योग बनते हैं स्पाउस से। 19 तारीख से पहले भी आपके स्पाउस से कोर्ट केसेस के योग बनते हैं यदि आपके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है और खासकर उसमें सूर्य और बुध है। और यदि शुक्र में सूर्य है तो आपके स्पाउस को घात का योग बनता है। ध्यान दें, यदि उसमें बृहस्पति आता है तो आने वाले मंथ में ये मैं आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान रखना है आपने। शुक्र यहां बैठ के निश्चित रूप से आपको जो है अपोजिट जेंडर से, अपोजिट सेक्स से जो है आक्षेप के योग बनाता है। शुक्र यहां देख रहा है आपके 12th हाउस में, तो अच्छाई क्या है? घूमने का, विजिट का योग बनाता है। फैमिली के साथ घूमने जाने के भी चांसेस बनते हैं।
हैं। अब ये डिपेंड करता है शुक्र आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, लग्न कुंडली में। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आए, आपके स्पाउस को मजबूती देंगे, आपको भी मजबूती देंगे। देखिए, आपका अपने स्पाउस के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे, स्पाउस के साथ एंजॉयमेंट का योग बनाएंगे। अब सूर्य यहाँ आ गया 15 को पहले, सूर्य शुक्र की युति है। अगर सूर्य की युति नहीं है शुक्र के साथ तो बहुत बढ़िया चलेगा स्पाउस के साथ, लेकिन यदि सूर्य की युति है शुक्र के साथ तो जो लोग शादी करना चाहते हैं मई मंथ में, याद रखें सूर्य और शुक्र जब तक साथ बैठे हैं आपने शादी नहीं करनी। जैसे यहाँ 15 को सूर्य आ जाएगा, 15 से 19 के बीच आप शादी कर सकते हैं। अब 19 के बाद सूर्य शुक्र फिर यहाँ है, जब तक सूर्य या शुक्र हट ना जाए तब तक शादी नहीं करनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो भी तब जब आपकी सूर्य या शुक्र की कॉम्बिनेशन, महादशा अंतर प्रत्यंतर में कोई कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो शुक्रदेव आपको धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। हमने कहा हम बात करते हैं भगवान भास्कर पे, सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। मेष का सूर्य उच्च का होता है, सूर्य उच्च का है, ग्रह उच्च का है, बैठा है 6th हाउस में। यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है तो कहाँ हलचल मचाएगा, कब गया 15 से पहले पहले, जब तक ये उच्च का है ये हलचल मचाएगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच आने के मजबूत योग बनते हैं, खासकर यदि शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है, यानी शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन है आपका, तो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच आएगी, आपके आर्गुमेंट के योग बनेंगे और चेंजेस का भी योग बनता है एम्प्लॉयमेंट में। अब सूर्यदेव यहाँ बैठ के देखिए आपके सीधे देख रहे हैं आपके शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएंगे। वैवाहिक जीवन की हलचल के चलते ही आपका एम्प्लॉयमेंट से मन भागेगा, वहां पे आपके आर्गुमेंट के योग बनेंगे, या अपोजिट जेंडर के चलते आपका मन भ्रमित होगा आपके कार्य क्षेत्र में, ऑफिस के काम में। सूर्य महाराज 15 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, उससे हटा अब ये तो ये आपके पहली बात तो ये स्पाउस के काम धंधे का, जॉब का योग बनाएगा। दूसरी बात आपको मंगल की राशि को देखेगा, और मैंने अभी डाला है वीडियो की जो नया संवत्सर आ रहा है उसको देखिएगा, तो उसमें वृश्चिक वालों पर खास असर पड़ना है, क्योंकि वृश्चिक वालों को आने वाले एक साल बहुत सावधान रह के चलना है। मंगलवार को 9 तारीख को मंगल है, मंगल को आपका नया जो है वो वर्ष आएगा, वर्ष का आगमन होगा, तो वो थोड़ा आपको आने वाले साल अपने स्वास्थ्य का और बेसिकली 7th हाउस का, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपके हमने कहा सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आए, देखिए आपके शुक्र की राशि में 7th हाउस में फ्लक्चुएशन लाएगा, ठीक बात है। उसके बाद 7th हाउस में फ्लक्चुएशन ला के देखेगा आपके लग्न को, आपके मंगल की राशि को, आपका मन बड़ा भागेगा, मन में एग्रेशन, गुस्सा, क्रोध आएगा, लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाएगा कार्य क्षेत्र। तो सूर्य ने धन दे जाना है और फ्लक्चुएशन भी लाना है, कब, 15 से पहले पहले, ये ध्यान रखें। तो सूर्य की ये पोजीशन रहनी है। उसके बाद भगवान सूर्य को अगर आप नियमित जल चढ़ाना शुरू करते हैं, मैंने डाला है वीडियो, अभी देखिए आप, संवत्सर चेंज वाला जो आपका नवरात्र पे डाला है, उसमें आपको समझ में आएगा। तो जल चढ़ाना स्टार्ट कर दे सूर्य को, और जब सूर्य यहाँ था साथ में शुक्र के, तभी आपने चढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए था। कार्य क्षेत्र में हल्की सी भी हलचल है, आपको दिखती है, कुछ डाउट लगता है, तुरंत भगवान सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दें, नियम से, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। अब सूर्य यहाँ आए, आपने कहा वैवाहिक जीवन में आपके हलचल दिखती है, आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे, सूर्यदेव हाथ खींच लेंगे शुक्र को परेशान करने से, तो शुक्र यहाँ भ्रमित बिल्कुल नहीं होगा, तो यानी आपका जो है चीजें कंट्रोल में आएंगी। हम आते हैं मंगल महाराज पे। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है। मंगल मालिक किसका होता है, आपने कहा साहब ये तो 1 और 8 का मालिक होता है। अब 1 और 8 का मालिक है, मेष और वृश्चिक का मालिक है, आपके ये 6th हाउस का लॉर्ड है, देखिए, और आपका जो है देखिए 1 और 8 लग्न का लॉर्ड है। मंगल बैठा है संतान वाले खाने में, संतानों से आपके आर्गुमेंट का योग बनाएगा, संतानें बड़ी हैं यदि तो। दूसरी बात, संतान प्राप्ति का योग बनाएगा बहनों के लिए। अगर मंगल में बुध है या मंगल में राहु है, थोड़ा ये कॉम्बिनेशन है, थोड़ा बच के चलिएगा कंसीव करने के लिए, अदरवाइज मंगल की आपकी जो है दशा है तो ये संतान का योग आपका बनाएगा। मंगल महाराज यहाँ से देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, कहाँ देखा, बुध की राशि को। तो बच्चे छोटे हैं, यदि आप गर्भवती हैं तो आपने घात से, चोट लगने से छोटे बच्चे, गर्भस्थ शिशु को या छोटे बच्चों को चोट का योग बनता है। यहाँ से देखा इसने बुध की राशि को, निश्चित रूप से संतान के लाभ का योग बनाता है। अगर मंगल राहु है, ये ध्यान रखिएगा, यदि आपका मंगल राहु है या शनि में मंगल की, मंगल में शनि की दृष्टि चल रही है, या मंगल सूर्य चल रहा है, तो आपको मिसकैरियज से भी गुजरना पड़ सकता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, मंगल को शांत करें। क्या करें, मैंने बताया हुआ है, आप सुंदरकांड का पाठ करें, न पढ़ सकते हैं तो आप मोबाइल पे लगाएं ऐप में, और ये करना है। और संतान पक्ष में आपको ऊंच नीच आती है तो सबसे बड़ा हल इसका क्या है, हरिवंश पुराण, HRIVANSH, हरिवंश पुराण कहीं मिल जाता है, उसको ला के खरीदें, और कैसे पढ़ा जाता है बताया है मैंने। उसके बाद मंगल महाराज 7, 8 देख रहा है आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को, छोटे बच्चों के एक्सपेंडिचर का योग बनाता है। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th बुध की राशि में देख रहा है। आयु वालों को मार्केश का शेड चल रहा है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा, याद रखिएगा। फिर समझ लें कि आपका मार्केश क्या हुआ, आपने कहा साहब 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश है, 2 यहाँ लिखा है, आपका 7 यहाँ लिखा है 12th में,
3 और 6 का मालिक बुध भी आपका डबल मार्केश है, यानी शुक्र में बुध चल रहा है, बुध में शुक्र चल रहा है, तब मंगल आता है, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आना तय है यदि बुध में शुक्र में मंगल का कॉम्बिनेशन चलता है। तो मंगल धन प्राप्ति का योग बिल्कुल बनाएगा, निश्चित रूप से बनाएगा, धन आपको दे जाएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, उससे बच के चलना है, वो भी तब जब इस कॉम्बिनेशन में हो जो बताया मैंने आपको। यहाँ आते हैं बुध महाराज पे। बुध महाराज 3 और 6 के मालिक होते हैं, मिथुन और कन्या के। कहाँ मैंने बताया डबल मार्केश है आपका, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। अगेन बुध में मंगल हो, बुध यहाँ बैठा हुआ है साथ में, देखिए बुध आपका मीन का बुध है, कन्या का बुध चुका होता है, बुध नीच का होकर बैठा है। कब? 11 तारीख तक, 11th को शिफ्ट होगा ये आपके मेष में। तो बुध महाराज जो है यहाँ पे नीच के हैं, यानी आपके जो है स्वास्थ्य वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएंगे, लाभ का योग बनाएंगे। नीच काम से मजबूती से यदि आप नीच काम करते हैं, और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने बताया हुआ है नीच काम कौन से होते हैं, तो आपको लाभ का योग बनाते हैं। आपकी संतानें विदेश जाना चाहती हैं एजुकेशन के लिए, आप स्वयं एजुकेशन के लिए, काम धंधे के लिए विदेश जाना चाहते हैं, ये बुध यहाँ मजबूत योग बनाता है। जब ये यहाँ से यहाँ आएगा 11th को, उसके बाद भी ये विदेश का बहुत मजबूत योग बनाता है। और सूर्य बुध की शेड आती है तो 7 समुंदर पार जाने का योग, यानी विदेश का योग, या ओशियन समुंदर के पास के सिटी, इनका बहुत मजबूत योग बनाता है। तो बुध महाराज ने दे जाना है, बिल्कुल बुध ने दे जाना है, लाभ देना है, भले ही डबल मार्केश है, लाभ देना है इसने। जैसे ही ये यहाँ 11 तारीख को आएगा 6th हाउस में, माइनस 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 क्यों, ये डबल मार्केश है, और अगला माइनस क्यों बैठा 6th हाउस में है, माइनस माइनस खासकर मंगल की राशि में, प्लस बनाएगा आपको निश्चित रूप से विदेश के संबंधों से, बाहर के संबंधों से, घूमने फिरने से, इन चीज़ों से, और नीच काम से बहुत पैसा दे जाएगा। तो 10 ग्रहों ने देना है आपको, बिल्कुल देना है आपको, मई मंथ में देना है। हाँ, मैं फिर से कह दूं कि आपका जो है बताया मैंने अभी 9th से इस मंथ की आपका जो है वो क्या स्टार्ट हो जाएंगे, नया वर्ष स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ थोड़ा आपने देखना है कि जो ये मंगल के दिन आपका नया साल आ रहा है, तो मंगल उसके जो है मालिक बनते हैं और शनि जो है सेनापति बनते हैं। तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का, अपने 7th हाउस का ध्यान रखना है। आक्षेप लगने का योग बनता है आप पे इस आने वाले साल में। अब यहाँ चंद्रमा देखते हैं, देखिए 3, 4, 30, 31 को, 16, 17 को आपके किसी भी हालत में आपको अपने टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है। कहाँ? स्थान बदलने में और नौकरी के मामले में आपको बहुत ध्यान से चलना है कि गलती नहीं होनी चाहिए नौकरी में आपको, या बिजनेस में सडन डिसीजन नहीं लेना है। आपके 9, 10 को यहाँ आया, विष का चंद्रमा हो गया, 23, 24 नीच का चंद्रमा हो गया, नीच काम से लाभ दे जाएगा, लेकिन स्पाउस वाले खाने में हलचल मचा देगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, और आपको नीच काम से आपका भाग्य साथ देगा, ये ध्यान रखें। आपने कहा साहब यहाँ आया 5 और 6 को राहु ने ग्रहण लगा दिया, यहाँ आया 18, 19, 20 केतु ने ग्रहण लगा दिया, 18, 19, 20 और 5, 6 को संतानों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। संतानों का भाग्य तो बनेगा, लेकिन आपके भाग्य में ग्रहण लग जाएगा, आपके स्वयं के भाग्य में ग्रहण लगेगा, ये ध्यान रखना है। यानी संतानें खिलाफत कर सकती हैं यदि बड़ी हैं तो। उसके बाद आपके 1, 2, 28, 29 को यहाँ पे देखिए, और 5, 6 को, 18, 19, 20 को, और 13, 14, 15 को आपको झटके से लाभ का योग बनता है। शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लाभ का निश्चित योग बनाता है ये। 25, 26, 27 को आपने, और 11, 12 को यदि जो है आपके फैमिली में कोई बुजुर्ग हैं तो आपको हो सकता है उनके पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, तो उनका ध्यान रखना है आपने। और मैंने बताया आपको स्पाउस वाले खाने का खास ध्यान रखना है। ये तो रखना आपको लगभग 1 साल तक है, लेकिन फिलहाल मैं मई मंथ की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। 7, 8 को यहाँ आएगा देखिए, और 21, 22 को यहाँ आएगा। अगेन आपके 7th हाउस स्पाउस वाले खाने के स्वास्थ्य, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाता है। ये आपकी पोजीशन रहने वाली है। नुकसान सिर्फ क्या है बृहस्पति महाराज की शिफ्टिंग का, ये आपको 7th हाउस को संभालना है अपने। 1 साल तक आपने चुपचाप चीज़ों को कैरी करना है, जब तक बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं। किसको लेके? स्पाउस को लेके शांत रहना है, देखना है। यहाँ विवाह योग बनता है बिल्कुल, यदि आपकी शुक्र की शेड बनती है, शुक्र की अंतर प्रत्यंतर आती है, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर आती है, बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए, विवाह का योग बनता है। शनि महाराज की शेड आती है, विवाह का योग बनता है। राहु देव की शेड आती है, अंतर प्रत्यंतर आती है, विवाह का योग बनता है। संतान का योग बताया मैंने आपको, संतान प्राप्ति का मजबूत योग बनना है। बहनों को कब ध्यान रखना है कि संतानों को फ्लक्चुएशन से नुकसान हो, मैंने बता दिया, उस ध्यान रखें। कंसीव करना है तो किस समय करना है, किस समय नहीं करना बताया। एम्प्लॉयमेंट का योग बनता है, चेंजेस कब नहीं करना है आप देख लें, याद रखें। यदि आप पॉलिटिकल लाइन में जाना चाहते हैं और शनि बुध का, राहु बुध का, या फिर आपके जो है राहु शनि का कॉम्बिनेशन पड़ता है, पॉलिटिकल लाइन का मजबूत योग बनता है। क्लास 1 ऑफिसर बनने का, गवर्नमेंट एग्जाम निकालने का योग बनता है। यदि आपका मंगल की शेड पड़ती है अकेले, तो ये भी आपके पॉलिटिकल लाइन का योग बनाता है। भ्रमण योग बताया, पैतृक संपत्ति का योग बनता है आपको प्राप्त करने का। पॉलिटिकल योग बताया, मार्केश ध्यान रखें आप कि आपका जो है लग्न का लॉर्ड मंगल है, पहली बात।
स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक भी वही है। फ्लक्चुएशन से बचना होता है, चोट चपाट से बचना होता है जीवन में। उसके बाद मार्केश में 3 और 6 का मालिक बुध डबल मार्केश है, शुक्र डबल मार्केश है। बुध और शुक्र की अगर कॉम्बिनेशन आ गया और मंगल आ गया कॉम्बिनेशन में, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। करना क्या होता है ऐसे में? परेशान बिल्कुल नहीं होना है। क्यों? इन तीनों के जो जॉइंट वेंचर होगा, इनमें से एक को तोड़ देना है, एक को अलग करना है। सबसे आसान क्या होता है? मंगल को अलग करें। वृश्चिक लग्न वाले जातकों, जीवन पर्यंत आपको जो है सुंदरकांड पढ़ना है। अकल्ट के हिसाब से कैसे पढ़ा जाता है मैंने बताया, तो यकीन जानिए आपके वैवाहिक जीवन में इतनी भी हलचल नहीं होगी नेगेटिव। आपके कार्य क्षेत्र में, स्वास्थ्य में इतनी भी हलचल नहीं होगी यदि आपने सुंदरकांड को पकड़ लिया। लेकिन अकल्ट के हिसाब से सामान्य रूप से पढ़ेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैंने बताया हुआ है राहु के उपाय वाले वीडियो में कि पूजा पाठ से सिर्फ मन का सुकून मिलता है। अपने साथ हो रही नेगेटिव चीज़ों को जस्टिफाई करने के रीजंस मिलते हैं, उनसे लाभ चाहिए तो उनको अकल्ट के हिसाब से करें। तो ये पोजीशन है। मैं फिर से कह दूं, मंगल महाराज लॉर्ड बनते हैं इस नए संवत्सर के। आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है अपने स्वास्थ्य में एज वेल एज स्पाउस वाले मैटर में। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।